हेलो वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू। मेरा नाम सज्जाद इम्तियाज और मैं अभी देख के निकला हूँ दी ऑर्डर अभी दिसंबर 6 को रिलीज होनी है, लेकिन मैंने प्री रिलीज के तौर पे देखी है, एक मिस्ट्री मूवी के तौर पे देखी, क्योंकि जिस थिएटर में मैं आता हूँ वहां पर हर मंडे को जो है मिस्ट्री मूवी दिखाई जाती है, जो कि आने वाली मूवी होती है, लेकिन उसको जो है चंद लोगों को जिनको टिकट मिल जाए उनको पहले दिखा दिया जाता है। तो है मूवी के बारे में बात करते हैं कि मूवी की बेसिक स्टोरी लाइन क्या है, लेकिन हाँ उससे पहले इसकी जो स्टार कास्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मूवी की स्टार कास्ट में है जूड लॉ जिसने टेरी हस का किरदार अदा किया जो कि एक एफबीआई एजेंट है। उसके बाद है निकोलस होल्ट जिसने के बॉब मैथ्यू का किरदार अदा किया जो कि एक दहशतगर्द है। और उसके बाद है टाई शेरिडन जिसका मैं यहाँ से जेमी बॉवन करेक्टर का नाम था। तो है जेमी बॉवन जो है एक पुलिस वाला है, पुलिस ऑफिसर है जो कि एफबीआई के साथ मिलके ये पूरा काम यानी कि जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन उसके खिलाफ बात करता है। तो अब बात है मूवी की स्टोरी लाइन के ऊपर। मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही सिंपल है। मूवी की स्टोरी लाइन ऐसी है कि आपने पहले भी मूवीज के अंदर देखी होगी कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक मुल्क को तबाह करना चाहती है, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाहती है, लेकिन फिर अगेन पुलिस वाले जो है वो एक्टिव होते हैं, वो जाके उसको ढूंढते हैं और फिर जो है एंड पे जो लीडर होता है उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का तो वो मारा जाता है। तो थ्रिलर क्राइम है मूवी। मैंने बहुत सिंपल करके बता दिया, लेकिन इतनी ये मूवी जो है सिंपल है नहीं। मूवी बेसिकली एक ट्रू स्टोरी पे बनी हुई है, क्योंकि ये बॉब मैथ्यू जो था वाकई किरदार था 80s के अंदर अमेरिका में, और वाशिंगटन वाली साइड पे, वाशिंगटन स्टेट वाली साइड पे, वहां पर पहाड़ों से ऑपरेट कर रहा था। पता नहीं है टेररिस्ट का और पहाड़ों का क्या चक्कर है कि जो भी दहशतगर्द हो, चाहे यहाँ पे हो चाहे अपना एशिया में हो, मिडिल ईस्ट में हो, वो पहाड़ों के अंदर जाके ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उनकी काम करती है, वो पहाड़ों के अंदर ही अपना जो है बंदे तैयार करते हैं, वहां पे गोलियां चलाते हैं। बाकायदा जो इन्होंने सीन दिखाए गए हैं वो ऐसे ही लगता है कि आपने इससे पहले किसी ऐसी मूवी में जो कि मिडिल ईस्ट में बनी हुई है, फिर जो एशिया के किसी मुल्क के अंदर बनी हुई है, तो आपको ऐसे लगता है कि वहां पर ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं, वो यहाँ पर एक नियो नाजी ग्रुप अपने बंदे ट्रेन कर रहा है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं कि नियो नाजी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कि जो जर्मन के नाजी थे उनको जो है आइडियलाइज करता है, उनका सोशल पॉलिटिकल या फिर अगर हम कहें कि इकोनॉमिकल सिस्टम जो है उसको आइडियलाइज करता है, अपने ऊपर इंप्लीमेंट करता है, अपने आप को सुपीरियर रेस समझता है बाकियों से, और वो चाहता है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो बाकी दुनिया के ऊपर थोपी जाए। उनका यानी कि सिर्फ हक है जीने का और बाकी किसका हक, किसी का हक नहीं है। बेसिकली एक हेट ग्रुप है। तो के यहाँ पर एक बहुत फेमस ग्रुप है, तो उसी तरह ही इंस्पायर होकर उसी की एक ब्रांच कहना यहाँ पर दिखाई जाती है कि जो बॉब मैथ्यू है वहां से निकलता है, एक हेड ग्रुप से निकलता है और अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करता है जहां पर वो अब डकैतियां डाल रहा है, वहां पर वो अब एक तरह से लोगों को सामने से टक्कर दे रहा है बजाय इसके पीछे रहकर काम करे। वो वही सारे काम कर रहा है जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, फुल फ्लेज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है काम करती है। और इसके अंदर एक बुक का नाम भी लिया गया जिसका नाम है द टर्नर डायरीज। उसको एक तरह से कहने का एक ब्लूप्रिंट है जिसने भी यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलानी है ना उनके बारे में, क्योंकि जनवरी 6 2020 के अंदर जो अमेरिका में कैपिटल के ऊपर जो वाशिंगटन पे हमला हुआ था, वो वहां पर भी जो बंदे पाए गए, पकड़े गए थे, उन्होंने भी उसी किताब का इस्तेमाल किया। तो तकरीबन पिछले 40 सालों से वो किताब एक तरह से गाइडलाइन की तरह यूज हो रही है बच्चों की कहानी, लेकिन उसको यूज करके ये लोग अपने बंदों को तैयार करते हैं, उनकी मेंटालिटी को जो है बदलते हैं, उनको गवर्नमेंट के खिलाफ जो है बंदूकें वगैरह या असला उठाने के लिए जो है मजबूर किया जाता है कि तुम, मजबूर तो नहीं, एक तरह से वर्गलाया जाता है। तो मूवी की बेसिक यही कहानी है कि जो 80s में था, सिंस उस टाइम पे टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं थी, तो कैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कामयाब होती है, कैसे ये बंदा मजहबी तौर पे उनको जो है उभारता है। अगेन रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म दिखाई गई है इसके अंदर, जो है रेशियल एक्सट्रीमिज्म दिखाई गई है। रेशियल अगर प्रोफाइलिंग के अगर कोई बंदा यानी कि टेररिस्ट की तरफ से, ना कि लॉ एनफोर्समेंट की वजह से, किसी और रेस का, तो उसकी तरफ नफरत दिखाई गई है। तो मेरे ख्याल से निकोलस होल्ट ने बहुत बेहतरीन काम किया, क्योंकि जब आप निकोलस होल्ट को देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये बंदा जो है दहशतगर्द ही है, उसको देख के नफरत होती है। मूवी मेरे ख्याल से बेहतरीन है। अनफॉर्चुनेटली मूवी जो है प्रॉपर रिलीज नहीं हो रही, सिर्फ एक लिमिटेड स्क्रीन के ऊपर रिलीज हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दिसंबर 27 को मूवी जो है अमेजोन प्राइम पे आ जाएगी, तो मेरे ख्याल से उसको सब देख सकते हैं। तो मूवी को मेरे ख्याल से एक दफा डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि ये मूवी देख के आपको आइडियोलॉजी का पता लगता है कि टेररिस्ट चाहे किसी भी रंग, नस्ल, चाहे मुल्क कहीं का भी हो, टेररिस्ट होता है, उसकी सोच एक जैसी होती है। आपको यही देख के लगेगा कि हाँ सारे यानी कि जो दहशतगर्द हैं वो सोचते एक तरह ही है, वो बंदों को अपने साथ जोड़ते भी एक तरह से, उनका काम करने का तरीका एक है। और अगेन जिस तरह मैंने पहले बताया थ्रिलर है, क्राइम है मूवी के अंदर, तो
आपको डेफिनेटली मूवी जो है यानी कि इंगेज रखती है। आपको ये नहीं होता कि बोरियत फील होगी। हाँ, शुरू के 15 मिनट अगर आपने निकाल लिए फिर ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है। 15 से 20 मिनट शुरू के जो मूवी के हैं बहुत ही स्लो बर्न है। अपने आप को बिल्ड करने में मूवी जो है थोड़ा सा टाइम लेती है। 15-20 मिनट अगर निकाल लिए उसके बाद जो है मूवी आपको एक तरह से कहीं और देखने का मौका नहीं देती। आपको 100% इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है मूवी के अंदर। और एक और चीज जो बेहतरीन है इस मूवी की, सिंस मैंने कहा वाशिंगटन स्टेट के अंदर ये मूवी बनाई गई है, तो वहां पर जो पहाड़ है, जो नेचर है, उसको सिनेमाटोग्राफी अगर मैं बात करूं तो मूवी की टॉप नॉच है। सिनेमाटोग्राफी देख के आपको लगता है कि हाँ मेहनत हुई है। अगेन बहुत खूबसूरत विजुअल्स हैं मूवी के अंदर। अगेन जिस तरह के मैंने पहले बताया कि दहशतगर्द जो है पहाड़ों के अंदर जाके रहते हैं, यहाँ पर पहाड़ों में वाशिंगटन स्टेट के, तो देखने में मजा आता है कि पहाड़ तो चलो कम से कम खूबसूरत है, वहां चाहे जलांती काम कर रहे हैं ये लोग के लोगों को मारने के प्लानिंग कर रहे हैं कि वहां पर जाके जी हमने जो है कैपिटल पे हमला करना है, तो वो चक्कर जो है ना बस ये खराब है। बाकी यानी कि जंगलों का नाम खराब किया हुआ है। एक चीज जो इस मूवी की जो स्टैंड आउट करती है वो इस मूवी का एक डायलॉग है, जहां पर ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का एक लीडर जो है अपने जो बॉब मैथ्यू है उसको कहता है, क्योंकि उस टाइम पे भी ये नया नया शुरू करता है दहशतगर्दी को, तो उसे कहता है कि तुम जो काम कर रहे हो, तुम सीधा फ्रंट पे जाके लड़ रहे हो, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि 5-10 साल वेट करो, हम जब सेनेट में पहुंच जाएंगे, हम जब पोजीशन ऑफ पावर पे पहुंच जाएंगे, तब हम जाके अपने जो लॉज है, अपनी आइडियोलॉजी है, वो इंप्लीमेंट करेंगे। तो वो चीज मेरे ख्याल से काफी ज्यादा हिट करती है कि हाँ ऐसा ही हुआ है। अगर हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को देखें, अगर वो दुनिया के अंदर कहीं पे भी किसी भी मुल्क के अंदर ले लें जहां पर हेट इस वक्त चल रहा है, तो वो इसी वजह से चल रहा है क्योंकि जो लोग है, जो नफरत फैलाते हैं लोग, वो लोग इस वक्त जो पोजीशन ऑफ पावर पे बैठे हैं, वो लोग इस वक्त बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, और उन्हीं की वजह से जो जो छोटे मोटे मुजरिम है उनको कुछ कहा नहीं जाता, नफरत ज्यादा फैल रही है। तो ये मेरे ख्याल से मूवी का डायलॉग बहुत ज्यादा हिट करता है कि हाँ ये चीज बहुत पुरानी चल रही है। ये लाइक 40-50 साल तो कम से कम हो गया। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 मेरे ख्याल से ये ज्यादा प्रिवेल की है ये चीज जो है। तो मुझे तो ये मूवी काफी पसंद आई है। अगेन थोड़ी स्लो बर्न है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जब एक दफा आपको इंडल्ज कर लेती है अपने अंदर, तो फिर ऑब्वियसली आपका दिल नहीं करता कि मूवी से आंखें हटाई जाए। तो मेरे हिसाब से तो जो है एक दफा देखनी चाहिए। हाँ, अगर आपके पास किसी थिएटर में लगी हो तो जाके देख लें, अदरवाइज दिसंबर 27 को ये अमेजोन प्राइम पे आ जाएगी, उस वक्त भी मूवी को देखा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि अगेन थिएट्रिकल मूवी है एक्सपीरियंस लेने के लिए, लेकिन जिस तरह के मैंने पहले बताया स्लो बर्न है, तो काफी लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो कई यानी कि सो जाते हैं बीच में। जहां मैं देख रहा था वहां पे भी जो है कुछ लोग सोए हुए थे। तो बस यही मेरा रिव्यू है। उम्मीद है कि रिव्यू पसंद आया होगा। मेरी रिकमेंडेशन है कि मूवी को डेफिनेटली देखना चाहिए, समझने के लिए कि कैसे दहशतगर्द जो हैं एक जैसे ही होते हैं, उनकी दिमागी जो वायरिंग है एक जैसी है। तो डेफिनेटली मूवी को जाके देखें, यही मेरा रिव्यू है। और मेरे बाकी रिव्यूज भी हैं, वो भी जाकर देखें। मेरे व्लॉग्स हैं मेरे चैनल पे, वो देखें। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियोस कैसी लग रही है। मैं आपसे मिलता हूँ बाकी अगली वीडियो में, अगले रिव्यू में। कोशिश करूंगा कि रेगुलर और यानी कि रिव्यू डालूं। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।